जून 1975 की एक तपती हुई सुबह, जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन हवा में टेंशन इतनी साफ है कि उसे महसूस किया जा सकता है। देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, टॉप लॉयर्स और हाई प्रोफाइल लीडर्स एक ऐसे फैसले का इंतजार कर रहे हैं जो अगले कुछ ही मिनटों में भारत के भविष्य को हमेशा के लिए रिराइट करने वाला था। और ठीक सुबह 10 बजे एक शख्स अपनी कुर्सी पर बैठता है, चेहरा एकदम शांत, आंखों में गजब का रिजॉल्व और हाथ में एक ऐसा बॉडी कट जिसने सीधे देश के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर प्रहार किया था। इतिहास की किताबों में अक्सर नेताओं और क्रांतियों की बातें होती हैं, लेकिन आज का यह वीडियो एक ऐसे अनसुने और अनकहे चैप्टर के बारे में है जहां नायक कोई राजनेता नहीं बल्कि न्याय की कुर्सी पर बैठा एक जज था। हम बात कर रहे हैं जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ वह हिस्टोरिक फैसला सुनाया था जिसने न सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की दिशा बदली बल्कि देश को इमरजेंसी के उस काले दौर में धकेल दिया। आज के इस बेहद स्पेशल वीडियो में हम इस पूरी पॉलिटिकल और लीगल थ्रिलर का एक ऐसा इन डेप्थ और अनूठा एनालिसिस करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम उस खौफ, उस प्रेशर और उस अद्भुत साहस की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे जिसने साबित किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। इस महागाथा की शुरुआत होती है साल 1971 के लोकसभा इलेक्शन से। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट उस समय देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल हॉट स्पॉट बनी हुई थी। एक तरफ थी कांग्रेस की निर्विवाद लीडर और देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और उनके सामने थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक बेहद आक्रामक और जमीनी नेता राजनारायण। चुनाव के नतीजे आए और उम्मीद के मुताबिक इंदिरा गांधी ने राजनारायण को एक मैसिव मार्जिन से शिकस्त दे दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो असली ट्विस्ट शुरू हुआ। राजनारायण करारी हार को चुपचाप स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने इस पूरे इलेक्शंस को सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी पर चुनाव जीतने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का ग्रॉस मिसयूज करने, तय लिमिट से कहीं ज्यादा पैसा खर्च करने और करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाने के बेहद सीरियस और डैमेजिंग एलिगेशंस लगाए। शुरुआत में दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल्स में इस केस को बहुत हल्के में लिया गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक हारा हुआ विपक्ष का नेता देश की सबसे ताकतवर शख्सियत को कोर्ट के कटघरे में खड़ा करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन यह लीगल बैटल धीरे धीरे एक ऐसे ज्वालामुखी में बदलने लगी जिसके फटने से पूरी दिल्ली की सल्तनत हिलने वाली थी। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में 18 मार्च 1975 का वह ऐतिहासिक दिन भी आ गया। यहाँ आजाद भारत में पहली बार हो रहा था जब कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर किसी मुकदमे में अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए खुद चलकर किसी हाई कोर्ट के परिसर में दाखिल हुआ था। इंदिरा गांधी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 24 में पहुंची तो वहां का नजारा देखने लायक था। सुरक्षा के ऐसे कड़े और अभूतपूर्व अरेंजमेंट्स किए गए थे जो अमूमन सिर्फ इंटरनेशनल एम्बेसीज या वीवीआईपी लोकेशंस पर ही देखने को मिलते हैं। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में इंदिरा गांधी को पूरे 5 घंटे तक कड़े और तीखे क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना करना पड़ा। उनके सामने विपक्ष के सबसे तेज तर्रार और लेजेंडरी वकील शांति भूषण खड़े थे, जो बेहद आक्रामक तरीके से एक एक टेक्निकल पॉइंट पर सवाल दाग रहे थे। इंदिरा गांधी ने बहुत ही डिग्रेड कामनेस और संयम के साथ हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर का माहौल इतना टेंस था कि वह मौजूद हर शख्स की सांसें थामे हुए था। जस्टिस सिन्हा पूरे समय बिना किसी भाव के एकदम न्यूट्रल रहकर एक एक दलील को अपने पर्सनल नोट्स में दर्ज कर रहे थे। इस मैराथन हियरिंग के बाद दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई और अदालत ने अपना जजमेंट सुरक्षित रख लिया। जैसे जैसे जून का महीना नजदीक आ रहा था, पूरे देश का पॉलिटिकल सस्पेंस अपने पीक पर पहुंच चुका था। खुफिया एजेंसियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सरकारी तंत्र के बड़े बड़े अधिकारी किसी भी तरह का हिंट पाने की कोशिश कर रहे थे कि फैसले का रुख किस तरफ है।
ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस सिन्हा को इन्फ्लुएंस करने की, उन पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। दिल्ली के गलियारों से लेकर इलाहाबाद की सड़कों तक तरह तरह के रूमर्स और धमकियां तैर रही थी, लेकिन जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा एक अलग ही मिट्टी के बने थे। अपनी इंडिपेंडेंसी, अपनी निष्पक्षता और जुडिशियल क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक ऐसा अनबिलीवेबल कदम उठाया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया की लीगल हिस्ट्री में नहीं मिलती। जजमेंट सुनाने की तय तारीख यानी 12 जून से कुछ दिन पहले वे अचानक सीन से गायब हो गए। वे किसी को बिना बताए, बिना किसी सिक्योरिटी के पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गए। यहाँ तक कि उनके परिवार के बेहद करीबी लोगों को और कोर्ट के पर्सनल स्टाफ को भी इस बात की भनक नहीं थी कि वे किस गुप्त लोकेशंस पर हैं। वे एक सीक्रेट जगह पर रहकर अपने इस ऐतिहासिक फैसले को अंतिम रूप दे रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अदालत के किसी भी स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट पर भी भरोसा नहीं किया। उन्होंने पूरे जजमेंट को खुद अपने हाथों से टाइप किया ताकि फैसले का एक शब्द भी समय से पहले लीक न हो सके। उन्होंने यह डिसाइड कर लिया था कि यह वर्डिक्ट सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ के आधार पर होगा, न कि किसी पद या सत्ता के खौफ में। और आखिरकार वह ऐतिहासिक सुबह आ ही गई जिसने भारतीय लोकतंत्र का पूरा नक्शा ही बदल दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 पूरी तरह पैक्ड था। देश विदेश के टॉप जर्नलिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और जाने माने लॉयर्स वहां सांसें रोके खड़े थे। ठीक सुबह 10 बजे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा अपनी चेयर पर आकर बैठे। कोर्ट रूम में इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। जस्टिस सिन्हा ने बिना किसी हिचकिचाहट या बिना किसी डर के फैसले का मुख्य हिस्सा जोर से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने अपने वर्डिक्ट में जो कहा उसने पूरे देश को गहरे शॉक में डाल दिया। कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी के मिसयूज और इलेक्शन मॉल प्रैक्टिस का गिल्टी पाया। अदालत ने उनके 1971 के रायबरेली चुनाव को पूरी तरह से नल एंड वाइट यानी अवैध और शून्य घोषित कर दिया। लेकिन धमाका सिर्फ इतना ही नहीं था। कोर्ट ने अपने आदेश में इंदिरा गांधी पर अगले 6 साल तक किसी भी तरह का इलेक्शन लड़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इसका सीधा और साफ मतलब यह था कि इंदिरा गांधी को तुरंत प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करना होगा। यह भारत के इतिहास में जुडिशरी का अब तक का सबसे बोल्ड, फेयरलेस और हिस्टोरिक फैसला था, जिसने यह साबित कर दिया कि इस देश के संविधान में कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। इस फैसले के आते ही देश की पॉलिटिक्स में एक ऐसा जबरदस्त पॉलिटिकल स्टारडम आया जिसने पूरे सिस्टम की जड़ हिलाकर रख दी। विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया था और वे सड़कों पर उतरकर इंदिरा गांधी से तुरंत इस्तीफे की मांग करने लगे। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा मैस मूवमेंट पूरे देश में आग की तरह फैल गया। हालांकि जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले के अंत में एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाते हुए इस आदेश पर 20 दिनों का स्टे दे दिया था ताकि इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल सके। इसलिए उनकी कुर्सी तुरंत तो नहीं गई, लेकिन उनकी मोरल और पॉलिटिकल अथॉरिटी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इसके बाद मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां वेकेशन जज जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने इस फैसले पर एक कंडीशनल स्टे लगाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी अपील के पेंडिंग रहने तक प्रधानमंत्री के पद पर तो बनी रह सकती हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट के किसी भी कार्यवाही में वोट नहीं डाल सकती। इस अभूतपूर्व राजनीतिक गतिरोध, चौतरफा दबाव और नैतिक हार के बीच इंदिरा गांधी ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ठीक 13 दिन बाद यानी कि 25 जून 1975 की आधी रात को पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। सभी अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया और नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह एक जजमेंट सिर्फ एक अदालती आदेश नहीं था, बल्कि वह भारतीय न्यायपालिका की रीढ़, उसकी ताकत और उसकी क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा सिंबल था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उस दौर में जो बेखौफ करेज और इंटीग्रिटी दिखाई, उसने यह लाउड एंड क्लियर मैसेज हमेशा के लिए दर्ज करा दिया कि लोकतंत्र में संविधान और कानून की ताकत किसी भी व्यक्ति, किसी भी पद या किसी भी राजनीतिक सत्ता से कई अधिक बड़ी होगी।
भले ही उस फैसले के बाद देश को आपातकाल के एक बेहद डार्क फेज से गुजरना पड़ा, लेकिन अंततः जीत डेमोक्रेटिक वैल्यूज और हमारे संविधान की ही हुई। आज के समय में भी जब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जस्टिस सिन्हा का नाम सबसे ऊपर आता है, जो हमें याद दिलाता है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसी भी देश के लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए कितनी क्रूशियल है। आपको इतिहास का यह बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक चैप्टर कैसा लगा और जस्टिस सिन्हा के उस फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखकर बताएं। यदि आपको यह निष्पक्ष ऐतिहासिक और इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव विषय के साथ। तब तक के लिए सजग रहे, जागरूक रहे और धन्यवाद।